13 जून 2023 देहरादून। रोज की तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है कि क्लेमेंट टाउन के एक घर से बेहद बुरी बदबू आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जिस घर से बदबू आ रही थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। फिर पुलिस बल का प्रयोग करते हुए जैसे ही दरवाजे को तोड़ती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुलिस के साथ जिसने भी घर के अंदर का मंजर देखा उसके भी पैरों तले जमीन हिल गई, क्योंकि वो मंजर बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। कमरे के फर्श पर पति पत्नी की लहूलुहान लाश थी जो लगभग 3 से 4 दिन पुरानी लग रही थी, जिसकी वजह से काफी तेज बदबू आ रही थी। कमरे में काफी खून जमा हो चुका था। हैरानी तो तब हुई जब इसी कमरे में एक छोटा बच्चा जो 5 से 6 दिन का था, जो मरने वालों के बीच में पड़ा था, जिसकी सांसें तो चल रही थी। ये बच्चा मरने वाले काशिफ और अनम का था, जिसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर घर में काशिफ और अनम की हत्या किसने की। मौके पर पहुंची सीआईडी टीम ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और जब पुलिस ने डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट वगैरह लेना चाहा तो भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि काशिफ और अनम की लाश सड़ चुकी थी। पुलिस के लिए शुरुआत में ही कुछ भी बोलना संभव नहीं था, क्योंकि कातिल ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ी थी। कुछ लोगों ने शुरुआत में इस केस को सुसाइड बताया, लेकिन वजह साफ नहीं थी, क्योंकि आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची को छोड़कर दुनिया से अलविदा क्यों कहा। अगर उनकी हत्या हुई है तो आखिर कातिल कौन है, किसने इतनी बेरहमी से दोनों का कत्ल किया और 5 दिन के बच्चे को अनाथ कर दिया। सवाल तो बहुत सारे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि काशिफ पर कर्ज था, इसलिए उसने बीवी की हत्या करके खुदकुशी कर ली। इस घटना के संबंध में एसपी सदर को मौत के सही कारणों तक पहुंचने के लिए ऑर्डर दिए गए। पुलिस के लिए भी कहानी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। लगातार मामले में पूछताछ की जा रही थी। काशिफ व अनम के घर वालों से भी पुलिस की पूछताछ जारी थी। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी। तभी काशिफ के परिजनों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि काशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हुई थी। ये सूचना मिलते ही काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुक गई। लेकिन मामला अभी भी क्लियर नहीं था, क्योंकि अनम और काशिफ की मर्डर की सूचना पुलिस को काशिफ की पहली बीवी नुसरत ने ही दी थी। यही एक वजह थी कि पुलिस ठीक से समझ नहीं पा रही थी। नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उनके पति उनका फोन नहीं उठा रहे थे। नुसरत ने बताया कि 10 जून रात को 12 बजे के बाद काशिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस के सामने यह बात तो साफ हो गई कि 10 तारीख तक काशिफ और अनम जिंदा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह अभी भी एक सवाल बना हुआ था और पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अधिकारी लगातार मामले की छानबीन कर रहे थे। आसपास लगी सभी सीसीटीवी चेक किए जा रहे थे कि अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। पुलिस ने जब घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि 12 तारीख को एक वर्ना कार काशिफ के घर के पास पहुंची थी। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी का नंबर जूम किया तो पता चला कि यह गाड़ी काशिफ के दोस्त असवद की है। अब पुलिस की रडार पर असवद भी आ गया और पुलिस ने तुरंत असवद को अरेस्ट किया और असवद से पूछताछ शुरू कर दी। असवद ने पूछने पर बताया कि उसको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन उस दिन मेरी कार अनम का भाई शाहबाज लेकर गया था। ये सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत शाहबाज को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। क्योंकि शाहबाज अनम का भाई था, इसलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस ने शाहबाज के कॉल डिटेल्स खंगाले तो सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा था, नई परतें खुल रही थी। 10 तारीख की रात को शाहबाज का फोन बंद था, जो कि 11 तारीख को शाहबाज ने फिर से ऑन किया था, जिसके बाद पुलिस का शक और गहराया। अब मेन सस्पेक्ट में शाहबाज ही नजर आने लगा। असवद के पुलिस को दिए बयानों पर काशिफ के परिजनों ने मरने वाली लड़की
लड़की के भाई शहबाज पर शक जताया और तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे समय तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां बताता रहा और वो भी काशिफ पर कर्ज होने की बात बताता रहा। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपने जुर्म का इकबाल किया। शहबाज ने उस रात की कत्ल की वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने यह भी कबूल किया कि 12 तारीख की रात को वह कार लेकर लाश को ठिकाने लगाने पहुंचा था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतारा, क्यों उसने इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। पूछने पर शहबाज ने पुलिस को बताया कि काशिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई शादाब है और एक बहन अनम है। काशिफ का अक्सर उनके घर आना जाना होता था। इस बीच उन दोनों में प्रेम हो गया। हालांकि काशिफ की पहले से ही शादी हो रखी थी। उसके बाद भी काशिफ ने शहबाज की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे लेकर भाग गया। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोच लिया था कि काशिफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने फिर से काशिफ से दोस्ती कर ली और अंदर ही अंदर बदले की आग भरी हुई थी। फिर कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला कि अनम की पुश्तैनी 5 बीघा जमीन को काशिफ ने गिरवी रखवा लिया है और गांव में बात चला दी है कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती होने लगी। जिसके बाद आग बबूला हुआ शहबाज लगातार काशिफ को मारने का प्लान बनाता रहा। शहबाज ने ये बताया कि वह 7 तारीख को ही उत्तर काशी में काशिफ को मार देता, लेकिन क्योंकि अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसलिए उसने अपना प्लान बदल डाला और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। लेकिन मौका पाकर 10 जून रात को वो अनम के घर में फिर से पहुंचा और मौके का इंतजार करने लगा। खाना खाकर घर में देर रात तक रहा। आधी रात में जब सब सो गए तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसने सोए हुए काशिफ की गर्दन पर वार कर उसका गला रेत दिया। ये सब करते हुए उसकी बहन अनम ने देख लिया और अनम चिल्लाने लगी। फिर शहबाज ने अपने ही बहन अनम को मौत के घाट उतार दिया और उनके बच्चे को भी वो वहीं छोड़कर घर में अंदर से ताला लगाकर पीछे खिड़की से नीचे उतरकर भाग निकला। एसएसपी दिलीप सिंह ने बताया कि शहबाज ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उनके बीच केवल इसलिए छोड़ा कि भूख और बिना देख रेख के बच्चा खुद ब खुद मर जाएगा और शहबाज का बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी मासूम बच्चा स्वस्थ है और अपने दादा दादी के देख रेख में है, जिसके बाद शहबाज को सजा हो गई और वो जेल में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगले और भी मजेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।